staying home safe. Hi Khyati Vyas, I am going to conduct today Grade 5 Chapter 1 Our Earth, Continents and Oceans Session number 2. आज का हमारा सेकेंड सेशन है इस चैप्टर के रिगार्डिंग में। तो पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? What have you already studied in session 1? Just have a quick recap. First thing we studied about the percentage of land and water on the earth. Percentage of land and water अर्थ के ऊपर कितना है? अर्थ पूरा एक प्लैनेट है जिसमें पानी है, लैंड एरिया भी है. We have already discussed that the water is more and the land area is less. We discussed that the water present on the earth is 71%. 71% of the earth is covered with water bodies and only 29% of the earth is covered with land. Then second point we discussed is continents and oceans. Continents. What are continents? As we discussed, big land masses or the big stretches of land masses are called continents. जो लैंड मास है उसमें से जो बड़े बड़े लैंड मास है उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. बाद में इन बड़े बड़े दिस बिग लैंड मासेस which we call continent can be again further subdivided into countries and states etc. But altogether big land masses are called continents. We also studied that there are 7 continents. Which are they? Yes, they are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica and Australia. These are 7 continents as we studied. Then oceans we studied. Oceans, as I told you, big stretches or big land masses are called continent and the large stretches of water bodies are called oceans. जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रेच वाटर बॉडीज के होते हैं उन्हें ओशियंस कहते हैं. जैसे बहुत बड़ा लैंड मास कॉन्टिनेंट है तो बहुत बड़ा वाटर बॉडी है तो ओशियन है. रिवर इज स्मॉलर पार्ट बट ओशियंस आर वेरी वेरी बिग स्ट्रेच ऑफ वाटर. ओके, oceans we studied there are 5 oceans which we will be discussing in detail later. Then amongst these continents में जो 7 continents के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, amongst these first one we studied is Asia in detail. एशिया के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी. एशिया के बारे में हमने क्या डिटेल में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में? First thing, Asia is a continent in which we are living. Asia एक ऐसा कॉन्टिनेंट है. It is the largest continent. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़ा है एशिया. In Asia there is a country called India in which we are living. Asia is the continent in which there is a country, India. In India, there is a state Gujarat. In Gujarat, there is a city called Rajkot, in which we are living. Correct? So Asia is our continent. Next, 1/3 of the land area of our planet is covered with Asia. Land area जो 29% है अर्थ का, उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो सिर्फ एशिया ही कवर करता है. बाकी के 2/3 पार्ट में बाकी के 6 कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं. 1/3 पार्ट सिर्फ एशिया कवर कर लेता है. तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. देन देयर आर ओशियंस ऑन 3 साइड्स ऑफ दिस लैंड मास. एशिया के आजू बाजू में 3 वाटर बॉडीज आते हैं. ओके, नॉर्थ एंटार्क्टिक, सॉरी नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन आता है. नॉर्थ मतलब ऊपर के साइड आर्कटिक ओशियन आता है. ईस्ट पैसिफिक ओशन, ईस्ट में इस तरफ पैसिफिक ओशन आता है. एंड द साउथ इंडियन ओशन, एशिया के नीचे इंडियन ओशन आता है. नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन एंड डाउन इंडियन ओशन. नेक्स्ट
A variety of landforms are found in Asia. एशिया में अलग अलग किस्म के लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट्स भी है, सो प्लेट्यूज भी है, ये अलग अलग किस्म के लैंडफॉर्म्स एशिया में है. देन वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज माउंट एवरेस्ट, इज फाउंड इन एशिया. वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एकदम ऊंची माउंटेन पीक जो है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एशिया. देन एशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट. सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट में माना जाता है एशिया. व्हाई? बिकॉज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना आर सिचुएटेड इन एशिया. इंडिया और चाइना जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मतलब सबसे ज्यादा जहां लोग रहते हैं, वो दो कंट्रीज है, इंडिया और चाइना. और ये इंडिया और चाइना दोनों के दोनों कंट्रीज जो है वो एशिया में ही है. देन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया और इंडिया के आजू बाजू के जो नेबर्स है, दे आर हैविंग सम कॉमन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स. इनके फिजिकल फीचर्स और कल्चरल फीचर्स ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सिमिलर है. फिजिकल फीचर्स मतलब लैंडफॉर्म्स, ये वो सब फिजिकल फीचर्स में आते हैं. देन कल्चरल फीचर्स मतलब वो उनके रहने की जो लाइफस्टाइल है, ये सारे थोड़ी बहुत सिमिलर है. तो इंडिया एंड इट्स नेबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सो टुडे इन दिस सेशन आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट. एशिया के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हम आज नेक्स्ट सेशन दैट इज अफ्रीका के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. तो डिटेल स्टडी अफ्रीका के बारे में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल द साइड्स. सो सेकेंड लार्जेस्ट continent is Africa. Second largest continent is Africa. It is surrounded by water from all the sides. So today we are studying in detail about Africa. Okay. This is a rough drawing of Africa. Africa is the second largest continent. Okay. As I told you, it is surrounded by water bodies on all the sides. So which water bodies do Africa surrounded by? From the north it is Mediterranean Sea, east Indian Ocean, down towards the south. It is Southern Ocean, and towards the west it is Atlantic Ocean. Let me repeat. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. अफ्रीका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. It is surrounded by water bodies on all the sides. ऊपर नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट अटलांटिक ओशन है, नीचे साउथ सदर्न ओशन. सो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है. नाउ ड्यू टू इट्स साइज एंड एक्सटेंट, अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म आर फाउंड हियर. इसकी साइज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आती है. इस वजह से यहाँ पर अलग अलग किस्म के लैंडफॉर्म्स भी पाए जाते हैं. So due to its large size, there are various landforms found in Africa. Next, the world's longest river, the Nile. Longest river, world's longest river. वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे लंबी रिवर जो है उसका नाम है नाइल. इट इज फाउंड इन अफ्रीका. ये अफ्रीका में है. एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट, रण, सबसे बड़ा डेजर्ट दुनिया का जो है, इट इज सहारा डेजर्ट. सो लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा. इट इज ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका.
So longest river Nile and largest desert Sahara, both are in Africa. Next, Suez Canal connects the Mediterranean Sea to Red Sea. Suez Canal, कैनाल क्या है? एक एकदम छोटा सा वाटर बॉडी है जो पास होके जाता है कि कहीं से भी बीच में से। रिवर जितना बड़ा नहीं होता है, एकदम छोटा सा होता है, तो इसे हम कहते हैं कैनाल। तो ये सुएज कैनाल जो है वो मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पर रेड सी करके उसे कनेक्ट करता है। कनेक्ट मीन्स दे आर जॉइनिंग, बीच में से जॉइन होता है, तो उससे क्या होगा? Suez Canal connects Mediterranean Sea to the Red Sea. This canal in Egypt is man-made. ये कैनाल जो है वो नेचुरली नहीं बनी हुई है, पहले से ही नहीं थी। ये man-made कैनाल है जो हम इंसानों ने बनाई है। We human beings have made this canal. Why we have made this? It is made because to allow two-way transportation between Europe and Asia. यहाँ पर ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, इस तरफ एशिया आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यूरोप वालों को अगर एशिया जाना है, इफ द यूरोपियंस वांट टू गो टू एशिया, देन ईदर दे हैव टू ट्रैवल फुल राउंड एंड देन गो टू एशिया। बट बिकॉज ऑफ दिस सुएज कैनाल व्हिच इज इन इजिप्ट बाय इट इज मेड बाय मैन एंड इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। What happens? These Europeans can go through Mediterranean Sea and Red Sea with the help of Suez Canal and directly reach Asia without going round to Africa. अफ्रीका को चक्कर लगाए बिना ही वो लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, यूरोप से एशिया तक। So Suez Canal connects Mediterranean Sea to Red Sea. This canal in Egypt is man-made. It allows two-way water transportation between Europe and Asia without having to go around Africa. अफ्रीका को पूरा अराउंड चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ये यूरोप को एशिया से कनेक्ट कर देता है without going around Africa. So this was the important points which I wanted to discuss about Africa. First thing, Africa surrounded by water bodies on all the sides. North Mediterranean Sea, East Indian Ocean, South Southern Ocean, and West Atlantic Ocean. Then we studied the longest river Nile is in Africa, largest desert in the world Sahara, it is in Africa. Suez Canal which connects Mediterranean Sea to Red Sea and provides transportation between Europe and Asia without going round to Africa. This Suez Canal is man-made and it provides transportation between Europe and Asia. So this was the main points regarding this continent, second largest continent, Africa. Next we are going to study about North America. So let us discuss about North America in detail. The third largest continent in the world is North America. Third largest continent. First was Asia, second was Africa. North America is the third largest continent. Christopher Columbus discovered it. Christopher Columbus नाम का जो इंसान है, he discovered it. Discovered मतलब वो पहले से ही था, अर्थ के ऊपर नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट था, बट किसी को पता नहीं था। अब डिस्कवर किसको बोलते हैं कि कोई नई चीज नहीं करनी है, जो चीज ऑलरेडी है मगर हमें नहीं पता है उसके बारे में जो खोज कर ले तो उसे डिस्कवरी बोलते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसा इंसान है जिसने सबसे पहले इस नॉर्थ अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था, खोजा था। नेक्स्ट, the highest point in the continent is Mount McKinley. Highest point is McKinley in Alaska. Alaska नाम का जो शहर है वहां पर highest point है, that is Mount McKinley. Then Rockies, ये सब माउंटेन्स के बारे में बोल रही हूँ।
रॉकीज जो है वो वेस्टर्न पार्ट में आता है, देन एपेलाचिया माउंटेन्स ये ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये जो है ये सारे के सारे माउंटेन्स है। फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट मैकिनली ये अलास्का में है, रॉकीज ये ईस्ट वेस्टर्न पार्ट में आता है, देन एपेलाचियन माउंटेन ये ईस्टर्न पार्ट में है। ये सारे के सारे माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। देन द एंटायर कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद सम पार्ट्स विद इन द आर्कटिक सर्कल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? आपको ये पता होगा कि ये हमारा प्लेनेट है अर्थ। इधर बीच में से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो पास होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के साउथ में जो आता है वो सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर जो आता है नॉर्थ में तो उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से ऊपर के हिस्से में, इक्वेटर के नीचे के हिस्से में नहीं है। सो इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद सम पार्ट्स विद इन द आर्कटिक सर्कल। और इसके कुछ कुछ पार्ट है वो आर्कटिक सर्कल ऊपर के हिस्से में जो एकदम नॉर्थ में आता है वहां पर आता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए एंड कनाडा ऑक्यूपाइंग अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट। ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का नाम नॉर्थ अमेरिका है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं, ये इस कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है और इंडिया कंट्री है, उसी तरह नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यूएसए मतलब के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां का एक कंट्री है। तो ये यूएसए है या कनाडा है जो मोस्ट एडवांस कंट्री में, एडवांस मींस दे आर वेल डेवलप्ड, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है वहां। इंडिया के कंपैरिजन में वहां डेवलपमेंट बहुत जल्दी है और ज्यादा है। तो ये एडवांस्ड कंट्रीज जो है वो यहाँ पर आती है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। तो आप ये नहीं बोलोगे कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ कैसे लिंक हुआ। यह अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस कॉन्टिनेंट में कनाडा भी एक कंट्री है और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये अलग ही कंट्री है। कॉन्टिनेंट कॉमन है नॉर्थ अमेरिका। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है। आज हमने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था अफ्रीका, दूसरा था नॉर्थ अमेरिका। अफ्रीका के बारे में हमने ये पढ़ा कि अफ्रीका surrounded by water bodies on 4 sides, correct? Then we learned that longest river Nile, largest desert that is Sahara Desert, it is also in Africa. Then Suez Canal connects Europe with Asia without going around Africa. Then we studied about North America in detail. North America में हमने ये पढ़ा कि it is the third largest continent. Then we learned that Christopher Columbus discovered this continent. Christopher Columbus discovered North America. Then highest point is Mount McKinley in Alaska. Mount McKinley highest point है जो अलास्का में है। Then Rockies जो है वो माउंटेन वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। Then Appalachian mountains ये ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। Then it lies in the northern hemisphere. North America northern hemisphere में आता है। Northern hemisphere कैसे? वो मैंने समझाया था। This is Earth in between. There is an imaginary line which divides the Earth in two parts. The south part is called southern hemisphere. Northern part is called northern hemisphere. So this North America lies in the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में आता है। नेक्स्ट मोस्ट एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा। सबसे एडवांस कंट्री
USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, ये दो कंट्रीज है। ये दोनों कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका नाम के कॉन्टिनेंट में ही है। सो दिस मच वी आर क्लियर अबाउट। In my next session, I'll be conducting about South America, Antarctica. So, before going to the further session related to today's topic, I am going to send a worksheet which you have to solve by your own self. You can take the reference from your book or your parents can guide you, or you can talk to your friends, discuss the answer and write the answers by your own self. So, I hope you all enjoyed today's session and I hope you all will answer all the questions in the worksheet. Bye for now.